मोर रहेगा, देन फिर उसके ऊपर सीएसआर अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे, as per the provisions, companies have to consider following 3 points in relation to CSR if it is applicable due to तो इन एडिशन अगर किसी भी इंटिटी पे सीएसआर एप्लीकेबल होता है तो उसको 3 स्पेशल पॉइंट देखने होंगे। तो कौन से वो 3 स्पेशल पॉइंट है, तो वो अभी अपन देख रहे हैं। द एंटिटी विल स्पेंड ऑन सीएसआर एक्टिविटीज विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी। तो जो शेड्यूल 7 में प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज है उसी के ऊपर एक्सपेंस करना होगा। नेक्स्ट, फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो उस एक बार एप्लीकेबल होने के बाद उसको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक उसको सीएसआर एक्सपेंसेस पर खर्चा करना होगा। नेक्स्ट, उसको एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट, इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट। सो एंटिटी हैज टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अपना एवरेज जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% अपन को एक्सपेंस करना होगा। लेकिन अगर एंटिटी के पास 3 ईयर का ट्रैक नहीं है ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन, सो वी विल कंसीडर इट नंबर ऑफ ईयर फॉर एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सपोज इसका अगर 2 साल के लिए ही हुआ है तो अपन 2 साल के लिए ही कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है सीएसआर कमिटी। तो सीएसआर कमिटी का फॉर्मुलेशन कब होगा? So, as per the rules, it is mandatory to form CSR committee with minimum 3 directors, including at least 1 independent director. तो सीएसआर कमिटी अपन जो फॉर्म करेंगे उसमें 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। सपोज अगर कोई प्राइवेट कंपनी में है तो उसमें तो मिनिमम 2 ही डायरेक्टर लगेंगे, तो उस केस में केवल 2 डायरेक्टर होगा। जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नॉट एप्लीकेबल है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसको अगर अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है, देन उस केस में हम लोग का जो सीएसआर कमिटी फॉर्म होगा उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इसमें एग्जेम्पशन ऑफ क्रिएशन ऑफ सीएसआर कमिटी अप टू 50 लाख लायबिलिटी। अगर आपका सीएसआर लायबिलिटी 50 लाख है तो उसमें सीएसआर कमिटी को फॉर्मुलेशन का दरकार नहीं है। उसमें जो सीएसआर कमिटी का जो भी रिस्पांसिबिलिटीज है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर सीएसआर कमिटी फॉर्म करेंगे तो उसका क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी है? तो इसका रिस्पांसिबिलिटी है टू फॉर्म सीएसआर पॉलिसी, रिकमेंड द बोर्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एक्टिविटीज एंड मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फिर क्या रोल है। सो एज पर द प्रोविजन फॉलोइंग आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अप्रूव रिकमेंडेशन ऑफ सीएस। सो जो सीएसआर कमिटी जो भी अपना पॉलिसी फॉर्म किया उसके बाद रिकमेंड किया तो उसका जो है अप्रूवल करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड इट इज ऑल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू एग्जीक्यूट द अप्रूव्ड सीएसआर पॉलिसी। जो सीएसआर पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूशन का भी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही है। एंड जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है में इसको 2 चीजें इसको डिस्क्लोज करना होगा। पहला क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी, एंड दूसरा है सीएसआर पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो डील विद अनएक्सपेंस अमाउंट। सपोज जैसे अपना 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट जो है उसमें से कुछ अमाउंट अपना स्पेंड नहीं हो पाया, तो उसको अगर नहीं स्पेंड हो पाया तो उसको अपने को स्पेसिफाई द रीजन इन फॉर नॉट स्पेंडिंग इन बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में उसका भी अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि अपन क्यों उसको नहीं स्पेंड कर पाएंगे। एंड ये जो है अमेंडमेंट है बहुत जगह भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये एमसीए का पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर अनस्पेंड रहेगा एंड कोई भी प्रोजेक्ट गोइंग आउट नहीं है तो उसको डिपॉजिट कर दीजिए विद इन 6 मंथ। लेकिन अगर कोई गोइंग आउट है तो उसको पहले अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे विद शेड्यूल बैंक। एंड जो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट है उसका जो भी अमाउंट है उसमें डिपॉजिट किया उसको 3 इयर्स के अंदर उसको स्पेंड करेंगे, या अगर स्पेंड नहीं हो पाता है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर उसको अपन ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद आता है पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। तो पेनाल्टी ये क्या है, अमेंड हुआ है लेकिन अभी बहुत सारे साइट्स पे आपको पुराने पेनाल्टी प्रोविजंस ही देखने मिलेंगे। तो पहले वाले जो था वो अमेंडेड हो गए। अभी क्या हो गया है, जो कंपनीज है कंपनीज के ऊपर पेनाल्टी है ट्वाइस द अमाउंट और 1 करोड़ रुपीज व्हिच एवर इज लेस। एंड पेनाल्टी ऑन डायरेक्टर्स क्या है, डायरेक्टर्स इन चार्ज, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी वो है 1/10 और 2 लाख रुपीज व्हिच एवर इज लोअर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अमेंडमेंट, वही जो अपन डिस्कस किए हैं कि वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंट अंडर सीएसआर पॉलिसी डज नॉट exceed rupees 50 lakh, the function of CSR committee can be discharged by board of director of such company. ठीक है, इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने को देखना है।
सपोज जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर अपन सीएसआर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो स्पेंट इन इंडिया ही होना चाहिए, नहीं कि अदर लाइक जब नेपाल में जब अर्थक्वेक आया उस टाइम कोई एक्सपेंडिचर किए तो उसको नहीं करेंगे, या फिर कोई कंसेशनल सर्विसेज प्रोवाइड किए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक 100 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है और उसको हमने 80 रुपए में भेजा तो वो 20 रुपए जो है एक्सेस जो डिस्काउंट अपन दिए हैं उसको अपन सीएसआर एक्टिविटी नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी सीएसआर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ कंपनीज और फॉर देयर फैमिलीज इट नॉट बी ट्रीटेड एज सीएस। तो कोई भी अपन जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस करेंगे तो उसको सीएसआर एक्सपेंस नहीं ट्रीट करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो भी सीएसआर एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगा। If an entity has a small CSR obligation, then in association it has to explain the out of joint fund means अगर सपोज मेरा एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है बहुत लो है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, तो अपन कोलैबोरेशन के साथ विद अदर एंटिटी भी अपन ट्रांसफर कर मतलब क्या सीएसआर ऑब्लिगेशन कर सकते हैं, उसका जो है अपना डिस्क्लोजर दिखा देंगे इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। इन एनी सोसाइटी एक्टिविटीज करियर नॉट बी कंसिडर एज सीएसआर एक्सपेंस या कंसिडर एज वॉलंटरी एक्सपेंस। तो जो भी शेड्यूल 7 में है वही केवल एक्टिविटीज पे अपन जो एक्सपेंस आउट करेंगे तो वो अपना सीएसआर एक्सपेंस ट्रीट होगा। अगर उसके अदर देन शेड्यूल 7 एक्टिविटीज अपन कंडक्ट कर रहे हैं तो उसको वॉलंटरी एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिस्क्लोज सीएसआर एक्सपेंडिचर इन डायरेक्टर रिपोर्ट, ये अपने देख लिए हैं। नेक्स्ट है if any social activity is carried out which cannot be separated from normal course of business then it will not be treated as CSR expense। तो अगर नॉर्मल कोर्स जैसे मैंने बताया कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है मैंने 80 रुपए में बेचा उसके लिए है ये, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आता है शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 में एक अपने को नोट करने का दरकार है कि अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी है उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 विद सीएसआर रूल इफ फुलफिल द एनी ऑफ द थ्री कंडीशन। थ्री कंडीशन क्या थे, अपना टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर नेटवर्थ ऑफ द कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा है, या एवरेज या नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 5 करोड़ से ज्यादा है। तो अपन अब इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो अकाउंटिंग करने के लिए अपन सीएसआर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे बैंक, फिर उसके बाद पीएनएल स्टेटमेंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अ सेपरेट हेडिंग विल बी क्रिएटेड अंडर पीएनएल स्टेटमेंट फॉर डिस्क्लोजिंग सीएसआर एक्सपेंस इन अ सेपरेट लाइन। तो सेपरेटली इसको डिस्क्लोज करना है, इसको क्लब करके अपन नहीं दिखा सकते हैं। अगर हो सकता है कि कोई मेरा एसेट्स के लिए एक्विजिशन के लिए हो एक खर्चा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सीएसआर एक्सपेंस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स टू सीएसआर एक्सपेंस ऑन टोटल, इसको सेपरेट डिस्क्लोजर अपन करेंगे। अगर एसेट्स पे कर रहे हैं तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, अदर एक्टिविटीज पे कर रहे हैं तो अब एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स के लिए अपन देख लेते हैं। So CSR assets. If CSR expenditure is incurred on construction or acquisition of CSR assets, then following two cases may be considered in this case. तो क्या हो सकता है, या तो एंटिटी के पास उसका कंट्रोल है या एंटिटी का कंट्रोल नहीं है। तो अगर एंटिटी का कंट्रोल नहीं है तो उसको नॉर्मल जैसे अपन करते हैं सीएसआर एक्सपेंस टू बैंक और फिर पीएनएल स्टेटमेंट टू सीएसआर करके दिखा देंगे। लेकिन अगर एंटिटी के पास है देन उस केस में क्या करेंगे, वी विल ट्रीट एसेट्स and disclose in balance sheet and appropriate according it to its nature। अगर अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो अपना इंड एस 16 में दिखाएंगे, अगर अपना इंटेंजिबल एसेट्स है तो अपना इंड एस 38 में दिखाएंगे जैसे उसका रहेगा, और जो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है उसको सीएसआर एक्सपेंस दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका एक बार देख लेते हैं कि अपन अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो जैसे इसका सीएसआर एक्सपेंस टू बैंक पीएनएल स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन इसका जो है सीएसआर एसेट्स डेबिट करेंगे और इसमें से डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो भी इसका रहेगा उसको अपन डेबिट करेंगे और उसको पीएनएल में डाल देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ सीएसआर एक्सपेंस। तो कैरी अपन सीएसआर एक्सपेंस का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं का, तो हाँ इसका कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले ये नहीं कर सकते थे लेकिन अभी ये अमेंड हो गया है तो इसका भी आने का चांस है, तो ये अपन देखेंगे। इफ एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ CSR activities become higher than 2% of average net profit, then it will be considered as voluntary expense and it can be carried forward as prepaid expense, but it will be written off in P&L statement in same year। यहाँ पे अपन देखेंगे जो कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंस है इसको अपन ट्रांसफर करेंगे और फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर करेंगे, 3 इयर्स तक इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर एक्सेस अमाउंट है तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि इसको ये फ्यूचर में सेटअप करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ठीक है। इनकम जनरेटेड ऑन सीएसआर प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं उसमें कुछ इनकम भी जनरेट हो सकते हैं। तो इफ एनी नॉमिनल इनकम इज जनरेटेड ऑन सीएसआर एक्टिविटीज प्रोजेक्ट देन फॉलोइंग, तो अपन क्या करेंगे, बैंक
अब सीएसआर एक्सपेंस आ गया तो इसका एंट्री कर दिया बैंक डेबिट टू सीएसआर एक्सपेंस, अब सीएसआर इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए, और सेम जो सीएसआर एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर किया उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रा एंट्री भी पास कर देंगे उतने अमाउंट का एक्सपेंस का। तो क्या है, एज पर द प्रोविजन सीएसआर इनकम विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल बट इक्वल अमाउंट, जैसे अपन सीएसआर एक्सपेंस को उतना ट्रांसफर कर देंगे ताकि अपना जो इफेक्ट है वो नील हो जाए। द सीएसआर एक्सपेंस आउट ऑफ सीएसआर विल बी कंसीडर्ड इन एडिशन टू 2%। जो सीएसआर एक्सपेंस है ये एडिशन में 2% के विद इन 2% नहीं काउंट होगा, इन एडिशन टू 2% काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज इन सीएसआर एक्टिविटी फॉर फ्री। अगर फ्री में अपन ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सो कॉस्ट ऑफ सच गुड्स सर्विसेज विल बी कंसीडर्ड एज सीएसआर एक्सपेंस, और जो कैलकुलेशन है वो इंड एस 2 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो जो फ्री में ट्रांसफर करेंगे उसका कॉस्ट का कैलकुलेशन इंड एस 2 के अकॉर्डिंग करेंगे और उसके अमाउंट को अपन ट्रीट करेंगे एज सीएसआर लायबिलिटी। ठीक है, सीएसआर जो भी अपन सेक्शन 30 से 36 में होता है उसको ही अपन डिडक्शन एज एक्सपेंस कर सकते हैं फ्रॉम टोटल इनकम, अदर देन उसको नहीं कर सकते। इसका वन ऑफ द एग्जांपल है रेंट जो सेक्शन 30 में होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पेड अप शेयर कैपिटल ऑल रिजर्व जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट हुए हैं प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस एक्यूमुलेटेड और माइनस डिफर्ड रेवेन्यू माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय एंटिटी इन पीएनएल स्टेटमेंट, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, प्रॉफिट इनकम फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशंस या डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दोज कंपनी व्हिच आर कवर्ड अंडर सेक्शन। तो मतलब या तो प्रॉफिट इनकम फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशन या फिर जो अपना डिविडेंड इनकम है ये अपना नेट प्रॉफिट में कंसीडर नहीं होगा। टर्नओवर जो है ग्रॉस कलेक्शन होगा, एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो एज पर सेक्शन 198 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ तक अपना देख लिए ये अपना सीएसआर एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। तो सीएसआर जो था बेसिकली इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सीएसआर में सेक्शन 135 लगता है, इसमें 3 कंडीशन होने चाहिए, टर्नओवर जो है आपका 1000 करोड़ और मोर होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका नेटवर्थ ऑफ द कंपनी 500 करोड़ और मोर होना चाहिए, फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट है, सॉरी जो आपका नेट प्रॉफिट है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो